अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं हूं शांत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली जो क्रिप्टो अपडेट्स होती है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसका मकसद ये है कि आप लोगों को ट्रेडिंग से आगाह किया जाए कि भाई आप लोग ट्रेडिंग से किस तरह अर्न कर सकते हो। एंड अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडर्स हो तो भाई फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे पास बेस्ट है और किस तरह हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप लोग स्पॉट ट्रेडर्स हो तो भाई स्पॉट ट्रेडर्स के लिए भी बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं लेके आया हूँ। तो भाई आप लोग हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त हमारे चैनल में नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बिंग्स एक्सचेंज के बारे में बता दूं कि भाई बिंग्स एक्सचेंज पर अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो भाई आप लोगों को 5125 डॉलर तक गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। अगर आप लोग इसी को जॉइन करते हो और अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो भाई फिर आप लोगों को ज़रूर ये एक्सचेंज जॉइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है सोंगाजी नैन ट्रेडिंग इवेंट। इस इवेंट को अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो भाई आप लोग इस इवेंट में अभी 19 डेज बाकी है, और अगर आप लोग इस में हिस्सा लेते हैं तो भाई आप लोग $2000 तक ले सकते जो है अर्न कर सकते हैं। $2000 में से एक हिस्सा आप लोग ले सकते हैं। वो किस तरह? आप लोगों के पास अकाउंट में $100 होने चाहिए और आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग जो है आनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड करते हो तो भाई यहाँ पर बिंग्स एक्सचेंज पर आके आप लोगों ने साइन अप होना है, और जैसे ही आप लोग साइन अप हो जाएंगे मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। या तो अगर आप लोग इस इवेंट को ज्वाइन करना चाहते हो तो भाई या तो आप लोगों ने बिंग्स एक्सचेंज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसी पर साइन अप होना है, या आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर इस इवेंट के पेज पर आकर साइन अप पर क्लिक करेंगे तो भाई आप लोग इसके लिए फिर एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये इवेंट जो है सिर्फ और सिर्फ सोंगाजी वर्ल्ड के लिए है। यहाँ पर देखिए, कोल सोंगाजी वर्ल्ड, इसके लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? $100 होने चाहिए अकाउंट में, और साथ साथ आप लोगों का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $5000 तक $50,000 तक जो है होना चाहिए। ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका इतना बन जाए और आपके पास अकाउंट में $100 हो तो भाई अगर आप लोग प्रॉफिट में रैंकिंग पर आते हैं तो भाई आप लोगों को 500 500 200 $100 एंड $50 जो है मिल सकते हैं। अगर आप लोग जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेस पर यहाँ पर प्रॉफिट आ जाते हो तो भाई ट्रेडिंग वॉल्यूम के बेस पर आप लोग रैंकिंग में आ जाते हो तो भाई आप लोगों को फिर भी $2000 में से एक हिस्सा मिलेगा। वो भी इस तरह का ही है, 500 200 $100 एंड $50। तो भाई वैसे भी आप लोगों ने अगर फ्यूचर ट्रेड करना है तो फ्यूचर ट्रेड से आप करें, ज़रूर करें, उसी से भी आप अर्न करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इसी इवेंट्स को भी यूटिलाइज करते हैं तो भाई इवेंट्स में से भी कुछ ना कुछ हिस्सा आप लोगों को मिलेगा। अब मैं आ जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई एक काइन मैं पहले अपने लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसी काइन में हम बात करेंगे कि फ्यूचर ट्रेड हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई रूनी काइन को हम ओपन कर लेते हैं। रूनी काइन को मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए जो रूनी काइन है भाई अभी इसने 2.40 को टच किया हुआ है। हमारा जो कल का जो सपोर्ट था 2.30, ये सॉरी 2 पॉइंट, हमारा जो आज की वीडियो का सपोर्ट था 2.22 था, बट मार्केट जो है यहाँ से रिवर्सल कर गया। मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, बट अभी बात करेंगे कि किस तरह हम फ्यूचर ट्रेडिंग से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ये मैंने ग्राफ ओपन किया हुआ है, क्योंकि डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स की जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अवेक्स काइन को ओपन कर लेते हैं। तो भाई अवेक्स काइन, हाँ यहाँ पर मैं अपने लिए एक काइन सेलेक्ट कर लेता हूँ ना, ठीक है, ताकि जिसपे मुझे लगे कि भाई यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो भाई अब एक स्कैन को मैंने ओपन किया है। यहाँ पर आप देखें भाई इसी लेवल्स को अगर आप लोगों ने फ्यूचर ट्रेड लेना है ना तो भाई आप लोग सबसे पहले काइन को सिलेक्ट करेंगे। काइन सिलेक्शन जो है इसके लिए मस्ट है, क्योंकि अगर कोई काइन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होगा और आप लोग जो एक ही 15 मिनट के कैंडल में $1 अप एंड डाउन मोमेंट देता है तो भाई वो बड़े बड़े ट्रेडर्स के लिए होता है, छोटे ट्रेडर्स के लिए वो नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों ने छोटे छोटे काइन को या बहुत ही ज़्यादा छोटे काइन को आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना, जैसे कि लूम काइन हो गया या कोई दूसरा काइन हो गया। यहाँ पर आई एम एक्स भी ओके है, क्योंकि इसमें इतने मोमेंट जो है 2-3 सेंट्स का ही रोटेशन होता है, ठीक है। तो ये
अगर आप बड़े ट्रेडर्स हैं तो भाई आप लोगों के लिए फिर ओके, बट अगर आप छोटे ट्रेडर्स हो तो भाई आप लोगों ने कॉइन की सिलेक्शन में बहुत ही एहतियात करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चेन लिंक कॉइन जिस तरह मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ है इस तरह ही ट्रेड हो रहा है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले ले, सपोज मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ 10.71। अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडर्स हैं तो भाई आप लोग ये याद रखें, ठीक है, कि आपकी लिक्विडेशन आपके अमाउंट में यूएसडीटी ज़्यादा होनी चाहिए और आप लोगों ने लेवरेज भी कम लेना है। लेवरेज जो है आप लोग मैक्सिमम 20x तक लेंगे या 15x 10x, ठीक है, इतना लेवरेज आप लेंगे। मार्जिन आप बहुत ही ज़्यादा कम रखेंगे, 10%, 5%, 2% अपने वॉलेट के हिसाब से आप लोग मार्जिन रखेंगे। अगर आप लोगों के वॉलेट में $100 तक मौजूद है तो भाई आप लोग 7% से ज़्यादा मार्जिन यूज़ मत किया करें, ठीक है। 7% से ज़्यादा अगर आप लोग मार्जिन यूज़ किया करेंगे एंड 20x से लेवरेज ज़्यादा यूज़ करेंगे तो भाई आप लोगों को लॉस ही हो सकता है फिर। और दूसरा आप लोगों ने ख्याल करना है कि भाई आपका लिक्विडेशन जो है दूर रहे, बहुत ही दूर रहे। तो भाई सपोज अगर आप फ्यूचर ट्रेडर्स हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप जिस तरह होता है कि भाई मार्केट जो है डेली फ्यूचर ट्रेड जो होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग भी हम उसे कहते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में यही होता है कि भाई बहुत ही कम टाइम के लिए हमारे ट्रेड्स होते हैं, या तो घंटे 1 आवर के लिए या 2 आवर्स के लिए या 3 आवर्स के लिए, यही फ्यूचर ट्रेड्स ही होते हैं। इसी में अगर टारगेट हिट कर जाए तो बेस्ट होता है, ठीक है। तो भाई फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर मैं बात करूं, सपोज आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ले लिया है 10.70 पर और मार्केट गिर गया, गिरते गिरते आ गया भाई। अगर आप लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ठीक है, 10.60, तो भाई 10.60 पर आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा एंड अगेन मार्केट जो है अप हो जाएगा। या 10.60 पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ पर 10.40 तक मार्केट आ जाएगा, अगेन यहाँ से अप कर जाएगा। तो भाई क्या हो गया, आप लोग सर पकड़ते रह जाएंगे कि भाई मैंने अगर ट्रेड क्लोज नहीं किया होता तो भाई कितना अच्छा होता। तो भाई स्ट्रेटेजी क्या है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए? आप पहले स्टेप में बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आप लोगों ने क्या कर लेना है, ट्रेड लेना है। बहुत ही कम अमाउंट में आप ट्रेड लेंगे तो भाई बहुत ही कम लेवरेज के साथ, ठीक है, 5x 10x इतने लेवरेज के साथ अगर आप लोग 2% 3% अपने वॉलेट का यूज करते हो, ठीक है, तो भाई आपने यहाँ पर एक ट्रेड ले लिया। अगर आप बिगनर हैं, आप लोगों को मार्केट के लेवल क्या है बिल्कुल नहीं पता, तो भाई एक ट्रेड आपने यहाँ पर ले लिया। आप अब मार्केट आ गया कहाँ पर, यहाँ तक, ये लेवल क्रॉस हो गया, ये लेवल जो है ब्रेक हो गया, तो भाई दूसरे लेवल पर तो मार्केट संभलेगा ना, यहाँ पर तो मार्केट यहाँ से तो अब जाएगा ना। तो भाई जब यहाँ पर आएगा तो आप सेकंड बाइंग कर लो। हाँ, स्टॉप लॉस फिर आप लोग यहाँ पर रखना, ठीक है। स्टॉप लॉस आप लोग क्या कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर ही रखेंगे। तो भाई यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक ट्रेड यहाँ पर लिया है, दूसरा ट्रेड आप लोगों ने यहाँ पर ले लिया, तो भाई ये वाला जो लेवल है ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगा आपका जो है लॉस कवर हो जाएगा और यहाँ तक आएगा अगेन, तो भाई आप लोग प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। इसी लेवल पर अगर अगेन मार्केट आता है तो भाई आप लोग उसी में ट्रेड में अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो भाई इस तरह ही फ्यूचर ट्रेड होता है भाई 15 मिनट की कैंडल में। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि भाई इस तरह ही होता है, ठीक है। अब अगर सपोज आप शॉर्ट लगा रहे हो, ठीक है, आप शॉर्ट लगा रहे हो, मैं शॉर्ट के लिए मैं दूसरा काइन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई एन जे पर हम चले जाते हैं, ठीक है, आई एन जे पर। तो भाई आई एन जे काइन में शॉर्ट के लिए इन्हीं दिनों सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। अगर सपोज आप लोगों ने शॉर्ट लिया है इसी लेवल से, ठीक है, इसी लेवल से आप लोगों ने 12.90 से आप लोगों ने शॉर्ट ले लिया है, तो भाई अगर 12.90 से आप लोगों ने शॉर्ट ले लिया है तो फिर आप लोग दूसरा शॉर्ट कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ से ऊपर अगर जाता है तो भाई मेरा जो है लास्ट ओके है, यहाँ पर मेरा लास्ट जो है मिनिमम ही रहेगा, ठीक है। एंड अब अगर मार्केट या आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया, यहाँ पर ट्रेड लिया, अब मार्केट ही इसी लेवल पर आ जाए तो भाई आप इक्विवेलेंट होंगे, और अगर इसी लेवल से डाउन आता है तो भाई आप लोग प्रॉफिट में ही होंगे, ठीक है। तो भाई इसी तरह ही जो है फ्यूचर ट्रेडिंग जो है आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट जो है दे सकता है, ठीक है। इसी तरह ही आप लोगों को जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो प्रॉफिट दे सकता है। यहाँ पर देखिए, सपोज
ये यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड और ले लिया, तो ये देखिए कैंडल जो है डाउन साइड पर आ रहा है, तो कैंडल जैसे ही डाउन साइड पर आ गया, मुझे क्या हो गया, मेरा लॉस थोड़ा सा रिकवर तो हो गया ना, मेरा तो स्टॉप लॉस यहाँ पर है, हाँ थोड़ा लॉस ज़्यादा हो गया इसी लेवल पर, लेकिन आप लोग प्रॉफिट भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो यहाँ से। और साथ साथ फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी है कि भाई आप लोग जो है फ्यूचर ट्रेडिंग इवेंट्स को यूटिलाइज किया करें। फ्यूचर ट्रेडिंग इवेंट्स को किस तरह यूटिलाइज कर लेना है आप लोगों ने, अब यहाँ पर देखिए आईएनजे का इन पर मेरी नज़र है, मैंने यहाँ पर सपोज शॉर्ट का ट्रेड लिया था, मेरा ट्रेड लास्ट में जा रहा था, मैंने यहाँ पर जो है एक और ट्रेड ले लिया, ठीक है। अभी देखते हैं कि यही मेरे इक्विवेलेंट लेवल पर आता है कि नहीं आता, तो भाई इसी को ही देखकर आप लोग फिर मुझे बताएं कि भाई क्या आप लोगों ने कुछ सीखा ग्राफ से या नहीं, ठीक है। तो भाई ये कभी कभी इस तरह भी हो जाता है कि भाई मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई आप लोग आई एन जे काइन में जो है शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है आईएनजे का शॉर्ट के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिर्फ ट्रेड सिखाया है कि भाई ट्रेडिंग करते किस तरह है, ठीक है। तो यही एक स्ट्रेटेजी है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो भाई आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जो है मार्केट से अर्न कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और अभी ये तो हो गया हमारा जो फ्यूचर ट्रेडिंग का जो हमारा लेवल था, वो तो हो गया है, ठीक है। अभी मैं आप लोग जो भी एक्सचेंज यूज कर रहे हो, ठीक है, मैंने मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, अगर आप लोगों को कोई और एक्सचेंज पसंद है तो भाई आप लोग उस हमारे जो लिंक्स है डिस्काउंटेड लिंक्स है उसी के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। एंड अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो भाई जिस भी एक्सचेंज पर बेस्ट इवेंट हो, जिसमें प्रॉफिट के बेस पर या लॉस की रिकवरी के लिए कुछ ना कुछ दिया जा रहा हो, तो भाई आप लोग उन्हीं एक्सचेंजेस को यूज किया करें। अगर आप लोग उन्हीं एक्सचेंजेस को यूज करेंगे तो भाई आप लोगों को उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हो सकता है, क्योंकि एक्सचेंजेस होती हैं इस तरह यूटिलाइज, जो इवेंट्स होते हैं उस उन्हीं को यूटिलाइज करने के लिए ही यही एक्सचेंजेस ये इवेंट्स यूटिलाइज कर ऑर्गेनाइज करती है। मतलब ये है इस बात का कि भाई अगर आप फ्यूचर ट्रेडर है, ट्रेडिंग तो भाई आप लोग करते हो, लेकिन अगर आप लोग इवेंट्स को यूटिलाइज करोगे तो इवेंट से भी अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग हासिल कर सकते हो, वहां से भी प्रॉफिट मिलेगा, इवेंट से भी $2000 में से सपोज इस इवेंट को आप लोगों ने ज्वाइन किया तो इवेंट से भी आप लोगों को प्रॉफिट होगा। और यहाँ पर ट्रेड से भी आप लोगों को प्रॉफिट होगा। तो भाई अगर ट्रेड से आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर ट्रेड से आपका लॉस हो रहा है तो भाई यहाँ पर इवेंट में अगर आप तो वॉल्यूम के बेस पर रैंकिंग में आ जाएंगे ना, तो अगर वॉल्यूम के बेस पर आप लोग रैंकिंग में आ जाते हैं, ठीक है, तो भाई आप लोगों का जो है प्रॉफिट जो है हो जाएगा डायरेक्टली, आप लोग प्रॉफिट में ही आएंगे आ गए, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया और वॉल्यूम पर आप लोगों ने बोनस हासिल कर लिया, ठीक है, या रिवॉर्ड हासिल कर लिया। तो अगर एक जगह पर आप हारते भी हैं ट्रेडिंग में तो भाई आप लोगों को इवेंट से अच्छा खासा अर्न करने का मौका जो है मिल सकता है। और दूसरा ये जो ले तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई इस तरह किया करें, तो यही बेस्ट लेवल है। और अगर आप लोग सिंपली फ्यूचर ट्रेड लगाते हैं, ठीक है, तो भाई आप लोगों ने स्टॉप लॉस को कहाँ पर रखना है। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया और यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था तो भाई मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। या कोई कुछ लोग इस तरह करते हैं कि भाई यहाँ पर मैंने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट का ट्रेड ले लिया और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो भाई ये स्टॉप लॉस जो है डायरेक्टली हिट हो जाएगा एंड मार्केट जो है वापस डाउन या मार्केट अप साइड पर चला जाएगा। लेकिन अगर हम सेकंड एंट्री के से दूर स्टॉप लॉस रखेंगे तो भाई हमको प्रॉफिट हो सकता है। तो भाई अगर सपोज यहाँ से मार्केट डाउन आ जाता है, इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है, एंड मार्केट अगेन अप हो जाता, ठीक है, तो यही होता है कि स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर रखा करें, सेकंड एंट्री की कोशिश भी किया करें, एंड लेवरेज एंड मार्जिन जो है आप लोगों ने बहुत ही कम लेना है, ठीक है। अगर पहली ट्रेड में आप लेवरेज ज़्यादा लोगे, मार्जिन ज़्यादा लोगे, तो भाई आप लोग जो है लॉस में
आ सकते हो। तो भाई अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी 13.33 पर, तो भाई हम मुझे लगता है कि हमारा जो ट्रेड होगा ना, जो हमने ट्रेड लिया था, तो इक्विलेंट लेवल पर ही आ चुका है, इक्विलेंट लेवल पर। तो अगर ये थोड़ा सा और भी डाउन आ जाए ना, यहाँ से डाउन आ जाए, तो भाई हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हो जाएगा इसी लेवल तक। तो इसी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा दूर रखा करें एंड सेकंड एंट्री की कोशिश किया करें, तो वही आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है दे सकता है। ठीक है, लॉन्ग का भी मैंने बता दिया, शॉर्ट का भी मैंने बता दिया। अभी स्पॉट के लिए हम बताते हैं कि भाई स्पॉट में आप लोगों ने क्या कर लेना है। ठीक है, स्पॉट में आप लोगों ने क्या करना है, स्पॉट स्पॉट ट्रेडिंग में अगर आप लोग जो है यूटिलाइज करना चाहो तो किस तरह आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका हाँ, मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम का ग्राफ ओपन किया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा ग्राफ को और भी नीचे कर लूँ, हाँ यहाँ पर। तो भाई स्पॉट में अगर सपोज आप लोगों ने एक एंट्री ले ली यहाँ पर, ठीक है, एक एंट्री आप लोगों ने ले ली यहाँ पर, दूसरी मार्केट उसी से ड्रॉप हो गया, या तो आप जो है डायरेक्टली अपने इक्विलेंट पर ट्रेड एग्जिट कर लो। ठीक है, मार्केट ड्रॉप हो गया तो या तो आप इक्विलेंट पर निकल जाओ, या अगर मार्केट ड्रॉप होता है तो भाई आप लोग सेकंड एंट्री यहाँ पर इससे कम से कम, भाई अगर बड़ा काइन हो तो उसमें ज़्यादा गैप रखा करें, और अगर छोटा काइन हो तो भाई आप लोग उसमें कम गैप रखा करें, और आप लोग इससे जो है अर्न किया यहाँ पर सेकंड एंट्री किया करें। तो भाई फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई, सेकंड एंट्री यहाँ हमारी यहाँ पर हो गई, मोस्टली दो ही एंट्रीज में ट्रेड क्लियर हो जाता है, तीसरी एंट्री की भी ज़रूरत ही नहीं होती। सपोज अगर फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पर है, सेकंड एंट्री आपकी यहाँ पर है, तो भाई आप लोग देखें कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपका इक्विलेंट जो था ये लेवल था, इक्विलेंट जो आपका था, जो ब्रेक इवन पॉइंट था यही लेवल था, और आप लोगों को जो प्रॉफिट मिला ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो भाई दो एंट्रीज अगर आप लोग करते हैं, ठीक है, किसी ट्रेड में, तो भाई वही एंट्रीज आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट जो है दिलवा सकती है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।